फाइनली गाइस, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं F2L यानी कि फर्स्ट 2 लेयर्स। आप अपनी फर्स्ट और सेकंड लेयर को एक साथ में इंसर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। पहले तो आप फर्स्ट लेयर को इस तरीके से सॉल्व करते होगे, उसके बाद सेकंड लेयर। लेकिन इसके ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी केस में एक एल्गोरिथम से आप F2L को सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया। तो मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। आप सबसे पहले इस तरीके से क्रॉस बनाते हो, लेकिन अभी आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व नहीं करना। डायरेक्ट एक पेयर बना के मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, सेकंड पेयर यहाँ पे देखा, ये इसको भी इंसर्ट कर दिया बना के, लास्ट पेयर और इसको भी मैंने इंसर्ट कर दिया, और लास्ट हमारा जो पेयर है उसको भी मैंने इंसर्ट कर दिया। इजी गाइस। तो सबसे पहले तो आपको सीखनी होगी इंसर्टिंग, यानी कि आपको पेयर इंसर्ट करना आना चाहिए। ये एक पेयर है, अब आप देख सकते हो ये पेयर है। अब आपको इस तरीके से इंसर्ट करोगे यू प्राइम आर प्राइम, लेकिन एल्गोरिथम के बगैर भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपली एक दफ़ा इसको आगे भेजना है, जिस लेयर में जाना है उसको आपने ऊपर करके इसको इससे अटैच करके नीचे कर देना। ठीक हो गया। और जो दूसरा होता है वो होता है 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करना। अगर ये हमारा जो एज कॉर्नर है उसको आप इस तरीके से इंसर्ट करते हो, लेकिन आपने ये देखा कि आपका जो सामने वाला कॉर्नर एज है वो इससे चिपक रहा है, या ये देख सकते हो ये चिपका और डायरेक्ट यहीं पे ही इसके साथ इंसर्ट हो गया। तो अगर हम इस तरीके से केस बनाएंगे कि हमारा इसका जो एज हो वो इसके सामने आ जाए, उसके बाद हम इस तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक और चीज़ जो आपको F2L सॉल्व करते हुए आनी चाहिए कि बिगिनर F2L में हमेशा आपको जो भी पेयर सॉल्व करना है वो आपके दोनों चीज़ें ऊपर होने वाली। ये जैसे ये है इस एज, तो अभी इसका कॉर्नर यहाँ पर है, नहीं इसका कॉर्नर ये देख सकते हो गाइस, इसका कॉर्नर यहाँ पर है। तो आप सिंपल इसको आर प्राइम से बाहर निकाल सकते हो। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन आएगी, इसका एज जिसी का कॉर्नर बाहर होगा तो उसका जो एज होगा आप आर प्राइम से उसको भी बाहर निकाल सकते हो। अच्छा गाइस, एक लास्ट केस ये होता है कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो हमें जुड़े हुए नहीं चाहिए, हमें दोनों को अलग अलग चाहिए। तो आपने सिंपल एक चीज़ लगानी है, इसको नीचे करना है, इसको आगे भेज के इसको ऊपर कर देना है, और यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेन एल्गोरिथम। तो गाइस, इनमें होते हैं 3 केसेस। पहला जो केस होता है वो ये होता है कि आपका जो कॉर्नर और एज है उसका जो टॉप वाला कलर होता है वो दोनों सेम हो, यानी कि मैचिंग हो। यानी कि इस पर ये है ब्लू और ब्लू, तो ये मैचिंग है। तो एक केस ये होता है। दूसरा केस जो होता है वो होता है कि वो इस तरीके का होता है कि टॉप वाले जो कलर होते हैं वो मैचिंग नहीं करते। और जो लास्ट केस होता है वो होता है कि टॉप पे वाइट होता है, यानी कि जो नीचे जाना होता है बॉटम में वही ऊपर होता है। तो सबसे जो पहला केस है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो गाइस, पहला जो केस है वो ये है कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ऊपर वाला कलर है वो इसके मैचिंग कलर से नहीं मैच हो रहा है, ब्लू से ब्लू मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे इधर जी। ठीक है, तो है ना, इस पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जिधर ही जाना है उधर आप इसको लेके आए। ठीक हो गया। अब आप जब इसको इंसर्ट कर रहे हो सिंपल, तो इसके साथ आपने ये देखा कि जब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसका जो ये वाला एज है ये इससे चिपक रहा है। ये देख सकते हो चिपक रहा है और ये इसके अंदर डायरेक्ट इसके साथ जा रहा है। तो अगर हम इसका ही एज इसके सामने लेके आ जाएं तो ये हमारे साथ ही इंसर्ट हो जाएगा। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आपने एक दफ़ा इसको नीचे करना है, उसको इसके अपोजिट पे भेजना है, और यहीं से ही आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया। वापस एक बार समझा देता हूँ मैं। ये इस तरीके से इसके 2 ऊपर वाले मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इसको लाना है, इस तरीके से इधर रोटेट करना है, इसको नीचे करके आगे करना है और इसको ऊपर कर देना है। तो 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। इधर आपने इसको पेयर बनाया, जगह से अटैच करके अटैच कर दिया। गाइस, जो हमारा दूसरा केस है वो ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हो पिछली दफ़ा जो था हमारा टॉप पे जो थे वो मैचिंग नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा मैच कर रहे हैं। तो इसका एक सिंपल एल्गोरिथम नहीं है। आपने क्या करना है, अब ये जो एज है इसको इसके ऊपर लाना है ताकि ये पेयर बन जाए। अब इसकी 2 टेक्निक से आप यहाँ से भी इसको नीचे ला सकते हो और यहाँ से भी, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से नीचे करके इसको ऊपर लाओगे तो ये मैच नहीं कर पाएगा, ये पेयर नहीं बनेगा। आपने इसको सामने रखना है, अपने जो मतलब कि जो वाइट है उसको अपने राइट में रखना है
और यहाँ से आपने इस केस को लगाना है, इसको नीचे करना है, इसको U2 से इसको नीचे करना है, इसको U2 से आगे करना है और इसका पेयर बनाना है। अभी आपको यहाँ पे इसको लाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं से ही दिख रहा है कि इसको यहीं पे इंसर्ट करना है, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। लास्ट केस गाइस, जो हमारा लास्ट केस है वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वाइट है वही ऊपर है और ये सबसे इजी केस है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो एज है वो आपने पकड़ लेना है इस तरीके से और इसको अपने सेंटर पीस से मैच करना है। ये ब्लू है तो अभी ब्लू से मैच किया और इसको अपने राइट में रख लेना है। राइट में रख लिया। अभी आपने क्या करना है कि अभी आप ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अगर आप इसको आर कर रहे हो तो ये इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो रहा है पीछे से, लेकिन अभी आपको इसके अपोजिट करना है। अगर ये वहाँ से सॉल्व हो रहा है यानी कि बैक में सॉल्व हो रहा है तो आपको इसको फ्रंट पे लेके आना है, एक दफ़ा इसको इसके ऊपर लेके आना है और इसको ठीक कर लेना। और बूम, हमारा जो पेयर है वो बन चुका है और आपने यहीं इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दिया, सॉल्व। तो गाइज यही था F2L।